आइए जानते हैं वर्ष 2023 की श्रावण पूर्णिमा कब है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन के महत्व के बारे में, श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस दिन जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो कब व्रत को धारण करेंगे, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे श्रावण पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, कजरी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, सावनी या सलूनो आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो कि इस दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन जो कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, इस दिन बहन अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं और यजमान अपने ब्राह्मण के द्वारा रक्षा सूत्र बनवाते हैं। इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण माह की पूर्णिमा जो कि बहुत ही शुभ व पवित्र दिन माना जाता है। ग्रंथों में इस दिन किए गए तप और दान का महत्व है। इस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही श्रावणी उपकर्म श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को आरंभ होता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं वो सभी यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत बदलते हैं। सावन पूर्णिमा की तिथि धार्मिक दृष्टि के साथ ही व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्व रखती है। श्रावण माह जो कि भगवान शिव की पूजा उपासना का महीना माना गया है। इस दौरान भगवान शिव का पूजन, अभिषेक, अर्चन इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस माह की पूर्णिमा तिथि इस मास का अंतिम दिन माना जाता है। अतः इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि स्त्रियां खास करके इस व्रत को धारण करती हैं, जिससे वैधव्य योग नहीं होता है, सौभाग्य अटल होता है। और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और जो भी पूर्णिमा का व्रत रखने वाले हैं उन्हें जो कि दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा को जो कि कजरी पूर्णिमा का पर्व भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। यह पर्व विशेष प्रकार से जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों में मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या के 9वें दिन से इस उत्सव की तैयारी आरंभ हो जाती है। कजरी नवमी के दिन महिलाएं पेड़ के पत्तों के पात्रों में मिट्टी भरकर लाती हैं, जिसमें जौ बोया जाता है। कजरी पूर्णिमा के दिन महिलाएं इस जौ के पात्रों को सिर पर रखकर पास के किसी तालाब या नदी में विसर्जित करने के लिए जाती हैं। इस नवमी की पूजा करके स्त्रियां कजरी बोती हैं, गीत गाती हैं तथा कथा कहती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु और उसके सुख की कामना करती हैं। श्रावण पूर्णिमा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों नामों से जाना जाता है और इसके अनुसार पर्व रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवितम, मध्य प्रदेश में कजरी पूनम तथा गुजरात में पवित्रोपणा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन राखी या रक्षा सूत्र का रूप है। राखी सामान्यतः बहनें अपने भाई को बांधती हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी आरती उतारती हैं तथा इसके बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट अवश्य ही देते हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा संबंधियों को, जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी रक्षा सूत्र या राखी बांधी जाती है। इस दिन
यजुर्वेदी दुजों का उपकर्म होता है। उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पण आदि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमान को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर इस दिन दक्षिणा लेते हैं। पुराणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ होता है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती है। कांवड़ियों द्वारा श्रावण पूर्णिमा के दिन ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और उनकी कांवड़ यात्रा जो कि संपन्न होती है। इस दिन भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो इस दिन चंद्र देवता की उपासना करने से जो कि चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः इस दिन स्नान के बाद गाय आदि को चारा खिलाना, चींटियों, मछलियों आदि को दाना खिलाना चाहिए। इस दिन गोदान का बहुत बड़ा महत्व है, तिल दान का महत्व है और इस दिन जो कि जनेऊ पहनने वाले हर धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे और भोजन कराया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। विष्णु लक्ष्मी के दर्शन से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी, हनुमान को रक्षा सूत्र अर्पित की जाती है तथा अपने इष्ट देवता को रक्षा सूत्र अर्पित की जाती है। यह सब जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। तो आइए अब जानते हैं श्रावण पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार सुबह 10:59 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार सुबह 7:06 पे। पूर्णिमा का जो व्रत धारण किया जाता है, इस व्रत को जो कि चंद्रोदय व्यापनी, रात्रि व्यापनी इस व्रत को धारण की जाती है। इस कारण से जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह समय शाम 6:08 है। तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और चंद्रोदय शाम 6:08 है। तो इसके बाद फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके अक्षत, चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजा करे, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन 30 अगस्त को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम 6:19। राहु काल का जो समय होगा पूर्णिमा तिथि के दिन 30 अगस्त को वह समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:34 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 30 अगस्त को जो कि भद्रा काल का जो समय है वह समय सुबह 11 बजे से लेकर के रात्रि 9:03 तक भद्रा काल का समय होगा। रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया जाता है यह पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके मनानी चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार जो कि चतुर्दशी में और भद्रा के समय में नहीं मनानी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है तभी से भद्रा काल का समय भी शुरू है और भद्रा काल की समाप्ति जो कि रात्रि 9:03 पे है और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अगस्त को सुबह 7:06 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो उस दिन पूर्णिमा का ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। जो भी गंगा स्नान, दान, पुण्यों का कार्य करने वाले हैं वो सभी 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान का कार्य करेंगे और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी 30 अगस्त को व्रत धारण करेंगे। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह त्योहार 30 अगस्त को रात्रि 9:03 के बाद से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। उससे पहले जो कि भद्रा काल का समय है,
बहुत से जगहों पर रात्रि में जो कि रक्षा बंधन नहीं मनाते हैं, राखी नहीं बांधते हैं, तो आप अगले दिन जाकर के पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है 31 अगस्त को सुबह 7:06 पे, तो इससे पहले ही सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा का जो समय प्राप्त हो रहा है यह बहुत कम समय प्राप्त हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। 31 अगस्त को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:33 से दोपहर 3:08 तक। तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी 30 अगस्त 2023 को व्रत धारण करेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को है। 30 अगस्त को योग जो कि अतिगंड योग रात्रि 9:32 तक होगा। उसके बाद शुकर्मा योग नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:47 तक होगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं या पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और श्रावण पूर्णिमा तिथि का दिन है, तो इस दिन खास करके तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जहां तक हो सके पवित्र नदियों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए, मंदिरों में दीप आदि का दान करना चाहिए, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। आपसे जो भी बन सके उसके अनुसार अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण, भूमि, छत्र, उपाहन आदि का जो भी बन सके इसका दान करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।